दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर कर देगी बल्कि जीवन में बलिदान और सच्चे कर्म का अर्थ भी समझाएगी। यह कहानी है एक राजा और एक अद्भुत कबूतर की, जो हमें बताता है कि जीवन में त्याग और सेवा का असली मतलब क्या है। तो ध्यान से सुनिए और इस कहानी से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाइए। प्राचीन समय में एक राज्य था जिसकी समृद्धि और शांति का श्रेय उसके राजा विक्रम को दिया जाता था। लेकिन राजा का एक रहस्यमय कर्म हर किसी को चकित करता था। हर पूर्णिमा की रात को वह अपने महल में गुप्त कक्ष में जाता और अपनी बलि चढ़ाने की तैयारी करता। हालांकि अगले दिन वह बिल्कुल स्वस्थ और जीवित दिखाई देता। राज्य की प्रजा और मंत्रीगण इस रहस्य को लेकर चिंतित थे, पर किसी को इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा था। एक रात राजा को एक विचित्र सपना आया। सपने में एक रहस्यमय आवाज ने कहा, विक्रम, तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ है उसे हल्का करने का समय आ गया है। कल तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मेहमान आएगा जो तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर देगा। अगले दिन एक साधु ने दरबार में प्रवेश किया। साधु के हाथों में एक घायल कबूतर था। उसने राजा से कहा, महाराज, यह कबूतर साधारण नहीं है। यह आपको आपकी नियति का मार्ग दिखाएगा। इसे ठीक करो, इसकी सेवा करो। राजा ने कबूतर को अपने महल में स्थान दिया और उसकी सेवा करने लगा। कुछ दिनों बाद कबूतर ठीक हो गया। एक रात वह राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके सवालों का जवाब देने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप हर पूर्णिमा को अपनी बलि क्यों देते हैं। राजा चौंक गया और पूछा, क्या तुम सच में यह जानते हो? कबूतर ने गहरी आवाज में कहा, यह सब आपके पूर्व जन्म से जुड़ा है। पिछले जन्म में आप केवल एक शिकारी नहीं बल्कि एक निर्दयी राजा थे। आपकी वजह से हजारों निर्दोष प्राणियों ने अपनी जान गंवाई। आपने उनका शिकार किया, उनके घर नष्ट किए और अपने अहंकार को बढ़ावा दिया। यही कारण है कि इस जन्म में आपको अपने कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। हर पूर्णिमा पर आप अपनी आत्मा के अंश को त्यागते हैं, जिससे आपके पाप धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक आप सच्चे हृदय से प्रायश्चित नहीं करते और दूसरों के जीवन के लिए कुछ नहीं करते। कबूतर ने राजा से कहा, इस राज्य के जंगल में एक प्राचीन गुफा है। उस गुफा में तुम्हारे पापों की ऊर्जा बंद है। जब तक तुम वहां जाकर अपने कर्मों का सच्चा सामना नहीं करोगे, यह चक्र समाप्त नहीं होगा। राजा ने गुफा की खोज की। गुफा के अंदर एक विशाल मूर्ति थी जो उन प्राणियों का प्रतीक थी जिन्हें उसने पिछले जन्म में मारा था। मूर्ति के सामने एक शिलालेख था। उसमें लिखा था, केवल वही राजा इस मूर्ति की शक्ति को नष्ट कर सकता है जो अपने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए निस्वार्थ रूप से सेवा करे और उनकी भलाई में अपना जीवन समर्पित करे। रानी, जो यह सब देख रही थी, वह जानती थी कि राजा के जीवन के साल कम हो रहे हैं। उसने कबूतर से पूछा, क्या राजा के जीवन को बचाने का कोई तरीका है? कबूतर ने कहा, यदि कोई राजा के साथ अपनी ऊर्जा साझा करने के लिए तैयार हो तो यह चक्र जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति वही हो सकता है जिसके हृदय में अपार प्रेम और बलिदान की भावना हो। रानी ने निसंकोच कहा, मैं अपने प्राणों का अंश राजा को देने के लिए तैयार हूँ। अगली पूर्णिमा पर राजा और रानी ने पूरे राज्य के सामने अन्नदान और जरूरतमंदों की सेवा का व्रत लिया। राजा ने घोषणा की कि अब वह अपनी बलि नहीं देगा बल्कि अपने राज्य और प्रजा के लिए जिएगा। कबूतर ने कहा, महाराज,
यह सच्चा बलिदान है। आपने अब अपने जीवन का असली अर्थ समझ लिया है। उस दिन के बाद राज्य में कभी कोई संकट नहीं आया। राजा और रानी ने अपने कर्मों से एक ऐसा आदर्श स्थापित किया जिसे लोग आज भी याद करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए सुनते हैं। पुराने पापों को मिटाने का रास्ता केवल सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलकर ही संभव है। बलिदान का अर्थ प्राण त्यागना नहीं, बल्कि अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करना है। सच्चा प्रेम और त्याग वह है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। अब आइए दोस्तों, इससे आगे की कहानी को सुनते हैं। राजा विक्रम और रानी ने प्रजा के लिए सेवा का व्रत तो ले लिया, लेकिन राजा के भीतर एक सवाल अभी भी खड़ा था। क्या मेरे पाप वास्तव में समाप्त हो गए हैं? तब कबूतर ने एक रात राजा के सपने में आकर कहा, महाराज, आप सही राह पर हैं, लेकिन अंतिम परीक्षा भी बाकी है। इस राज्य के पास एक दुर्गम जंगल है जहाँ एक दैत्य रहता है। वह आपकी प्रजा को नुकसान पहुँचाने की तैयारी कर रहा है। यदि आप उसे हराकर प्रजा की रक्षा करेंगे तो यह आपके पापों का अंतिम प्रायश्चित होगा। अगली सुबह राजा ने अपने योद्धाओं को बुलाकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दैत्य एक विशाल और भयानक प्राणी था। दैत्य ने हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, तुम्हारे कर्मों का भार तुम्हें मुझसे लड़ने की शक्ति नहीं देगा। लेकिन राजा ने दृढ़ता से कहा, यह लड़ाई केवल मेरे लिए नहीं, मेरी प्रजा और उनके सुख शांति के लिए है। राजा और दैत्य के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। दैत्य की शक्ति राजा के पराक्रम को मात दे रही थी, लेकिन तभी रानी ने महल में प्रार्थना करते हुए कहा, हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, मेरे पति को बलिदान का प्रतीक मत बनाओ, उन्हें विजय का माध्यम बनाओ। रानी की प्रार्थना और राजा की निस्वार्थ भावना ने चमत्कार कर दिया। राजा ने दैत्य को परास्त कर दिया। दैत्य की पराजय के बाद उसके शरीर से एक प्रकाश निकला और वह कबूतर के रूप में बदल गया। कबूतर ने राजा से कहा, महाराज, यह दैत्य आपके पापों का प्रतीक था। आपने अपने साहस और सेवा भाव से इसे पराजित कर दिया। अब आप अपने जीवन के सभी ऋणों से मुक्त हैं। राजा ने कबूतर को प्रणाम किया, लेकिन कबूतर ने एक आखिरी सीख दी, जीवन में सबसे बड़ा बलिदान अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना है। अब आपका कर्तव्य है कि आप अपने राज्य को ज्ञान, सेवा और प्रेम से सजाएं। यही सच्चा धर्म है। राजा और रानी ने प्रजा के लिए अन्नदान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का एक बड़ा अभियान चलाया। राज्य में खुशहाली लौट आई। लोग राजा और रानी को आदर्श मानने लगे। राजा ने बलिदान और सेवा का जो मार्ग अपनाया था, वह सदियों तक लोगों को प्रेरित करता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यही सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म दूसरों की सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलना है। राजा विक्रम और रानी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्म ही हमें महान बनाते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन प्लेस को सब्सक्राइब करें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।